अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, अगर आप 2D एनिमेशन जिस तरह अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तरह की एनिमेशन आप बड़े ही आसान तरीके से बनाना चाह रहे हैं, बगैर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए, बगैर जो है वो एनिमेशन को सीखे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस काम के लिए आप जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो है हमारे पास कैनवा। कैनवा में ये सारी जो है वो एबिलिटीज़ हैं, ये सारी जो है वो फंक्शनैलिटीज़ हैं जो आप इस जो है एनिमेशन के अंदर देख रहे हैं। कैनवा जो है वो सिर्फ आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए या सिर्फ जो है थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए नहीं जो है वो बनाया गया, बल्कि अब इसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दी हुई हैं। जिस तरह आप ये जो अभी आपने वीडियो देखी है, ये सारी 2D एनिमेशन आप इसके अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, हम आ जाते हैं अपने होम कैनवा के ऊपर। जो है यहाँ पे आके हम जो है वो वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे वीडियो है, ये आपकी जो है वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो है कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने पड़े हुए हैं, लेकिन हम इन टेम्पलेट्स पे काम नहीं करेंगे। हमने चूँकि अपनी जो है वो 2D एनिमेशन टाइप जो है वो वीडियो बनानी है, इसके लिए आप आ जाएंगे एलिमेंट्स के ऊपर जो है, और एलिमेंट्स में आके जो है आप पहले सर्च कर लेंगे कार्टून बैकग्राउंड जो है। चूँकि आप अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हैं और आप यहाँ से जो है कुछ भी इस तरह की चीज़ जो है सर्च कर सकते हैं लिख के, जो है जो वो आपको सर्च करके यहाँ पे दे देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे वीडियो के ऊपर। जो है यहाँ पे मैं सी ऑल पे क्लिक करता हूँ तो ये वीडियोस पे आ जाएगा। अब इन वीडियोस में से आपने कोई एक अच्छा सा बैकग्राउंड अपने थीम के मुताबिक, जिस तरह की आप 2D एनिमेशन डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं जो है वो अभी जो आपको वीडियो में दिखाई है उसी तरह का जो है बैकग्राउंड थीम यहाँ से जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस वीडियो को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ये मैं वीडियो यहाँ पे ले आया। अब ये वीडियो जो है हमारे पास बैकग्राउंड के अंदर आ जाएगी। अगर यहाँ पे प्लेस करने से बैकग्राउंड में एडजस्ट नहीं हो रही तो आप इस वीडियो पे राइट क्लिक करेंगे और सेट वीडियो एज बैकग्राउंड कर देंगे। जब आप ये काम करेंगे तो ये जो वीडियो है आपकी ये बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। ये वीडियो जो है हमारे पास वो 10 सेकंड की है। आप बाकी वीडियोज़ को भी जो है इसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे कि वो 10 सेकंड में आ जाए, या इस वीडियो को थोड़ा जो है वो आप लेंथ ही कर लेंगे। इस काम के लिए जो है अभी हम कुछ 2 एनिमेशन जो है वो और ऐड कर लेते हैं, और वो जो 2 एनिमेशन हैं वो भी हम यहाँ पे अपने एलिमेंट्स में से ही सर्च कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पे जो है कोई एक जो है वो ऑक्स जो है वो सर्च कर लेता हूँ और उसको सर्च करके अपनी इस वीडियो में ऐड कर लेता हूँ। अब इस काम के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ कार्टून लिखूँगा और फिर यहाँ पे आके नीचे जो है वो अपने जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक यहाँ से कोई एक जो है वो कार्टून सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह मैंने ये जो है एक ऑक्स जो है वो यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ था, तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब आपने इसे बैकग्राउंड पे नहीं लेके आना, इसलिए आप इसे जो है दरमियान में कहीं प्लेस कर देंगे ताकि ये जो है बैकग्राउंड के तौर पे ना आए। अब इसके अंदर इशू ये है कि आपका ये जो है बैकग्राउंड के ऊपर कुछ और कलर है और हम इसे जो है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है दिखाना चाह रहे हैं। और दूसरा इशू इसके अंदर ये है कि आपका ये कुछ आगे चल के ये वीडियो जो है वो आगे इस तरह से इसका जो है वो कलर ख़त्म हो जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को जो है वो मैनेज करने के लिए हम क्या काम कर लेते हैं, हम वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और आ जाएंगे एडिट वीडियो के ऊपर। जो है एडिट वीडियो में आके हम क्या करेंगे, यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। ये चंद ही सेकंड में आपका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देगा। अब दूसरी चीज़ जो हमने चेक करनी है वो ये है कि आपकी ये वीडियो जो है इसके आगे जाके जो है ये इसका कलर चेंज हो जाता है। लाइक हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि ये वीडियो कहाँ से जाके अपना कलर जो है वो चेंज करती है, और फिर उसके बाद देख लेते हैं कि हमने इस वीडियो को वहाँ तक रखना है। यस, तो ये वीडियो जो है वो तकरीबन 6 सेकंड के बाद जो है वो अपना इस ऑक्स का जो है कलर चेंज कर देती है। तो लिहाजा मैं इसको जो है फिर 6 सेकंड तक जो है वो रख लूँगा। ओके जी, अब हम ये काम करेंगे कि इस वीडियो को हम 6 सेकंड तक, या 1 सेकंड आप और कम कर लें, 5 सेकंड तक जो है इसे एडजस्ट कर लें। अब इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे जो है कि ये हमारे पास जो है वो टोटल 14 सेकंड की है, तो आप इसे यहाँ से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे वैसे वो शो करवा रहा है, या आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख के भी जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको 5 सेकंड पे लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैं इसे 5 सेकंड पे ला के जो है वो यहाँ पे छोड़ दूँगा। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है कि यहाँ पर आप क्लिक करके जो है, अब ये काम करने के बाद इसकी जो है वो आप वीडियो की लेंथ को सेट करने के बाद इस वीडियो का साइज़ हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। लाइक हम इस वीडियो को जो है थोड़ा छोटा करना चाह रहे हैं, यानी कि ये बैकग्राउंड के हिसाब से बहुत बड़ी है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये जो है ये हमारी बैकग्राउंड के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और इसके एडजस्ट करने के साथ मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर साइड पर ले आता हूँ ताकि ये यहाँ से जो है वो पिक चलना स्टार्ट करे। अब हम एक और कार्टून कैरेक्टर जो है वो यहाँ से सर्च कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स के अंदर। जो है जिस तरह मैंने एक जो है वो भागते हुए पर्सन की पिक्स जो है वो लगाई हुई है, एनिमेशन लगाई हुई है, तो यहाँ से हम जो है फिर एक और कार्टून जो है वो सर्च कर लेते हैं। अब कार्टून में आके जहाँ से हमने जो है ये ऑक्स को जो है सर्च किया था, वहीं से हमारे पास यहाँ पे एक जो है
वो भागते हुए पर्सन की भी जो है वो यहाँ पे एनिमेशन है, हम इसको भी उठा के यहाँ पे ले आते हैं। तो ये आपने दरमियान में ला के छोड़ देना ताकि ये एज ए बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ ना हो। अब इसकी भी जो है हम बैकग्राउंड रिमूव करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करने के बाद एडिट वीडियो पे क्लिक करेंगे, और जब आप एडिट वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फिर जो है वो बैकग्राउंड रिमूवर को जो है वो यूज़ कर लेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। अब आप इसका भी साइज़ कुछ एडजस्ट कर लें कि ये भी आपकी एनिमेशन और आपके बैकग्राउंड के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाए। और ये जो हमने ऑक्स यहाँ पे जो है जो यूज़ किया है, ये जो एक एनिमल हमने यूज़ किया है, इसके हिसाब से इसको हम एडजस्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। अब हम इसको उठा के जो है ज़रा इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं, इसके करीब आ जाए जो है, और इसका साइज़ भी उसी हिसाब से थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है ज़रा ये जो है वेरीफाई हो रहा हो कि हमारे पास जो है हमने एक और जो कार्टून करेक्टर यूज़ किया हुआ है वो वाला, और ये जो पर्सन यूज़ किया हुआ है ये जो है तकरीबन एक साइज़ के अंदर जो है वो आ जाए। अब ये काम करने के बाद जब हम इनको प्ले करेंगे, यानी हम ये जो हमारे पास पूरी वीडियो इसको प्ले करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ अभी इश्यूज़ नज़र आएंगे। लाइक अगर मैं इसको जो प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनिमेशन में आपको जो है वो कुछ पर्सन और ये जो हमारे पास दूसरा करेक्टर है ये आपको जो है वो ज़रा इतनी अच्छे तरीके से जो है मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे। उसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सारा काम हो रहा होता है, और जब आप मल्टीपल वीडियोज़ जो है वो एक ही अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आते हैं तो वो फिर थोड़ा सा जो है वो इशू करते हैं। लेकिन ये इशू जो है आपका रिजॉल्व हो सकता है जब आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, तो ये आपको एक्चुअल फॉर्म में फिर नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास इशू है वो ये है कि हमारा जो पर्सन है ये ज़रा स्पीड से जो है मूव कर रहा है, और हमारा ये जो ऑक्स है ये जो है थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है। चूँकि ये चल रहा है, वो दौड़ रहा है, तो इसलिए इसमें फ़र्क थोड़ा सा आ रहा है, तो हम इनकी स्पीड को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे क्लिक करने के बाद हम प्ले बैक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्पीड आ जाएगी, इसको हमने जो है वो दो काम यहाँ पे करने हैं। एक तो हमने इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ कर देनी है, लाइक मैं इसकी स्पीड जो है वो डबल कर देता हूँ, और इसके अलावा हमने जो है वो इसको लूप फॉर एवर कर देना इन प्रेजेंटेशन जो है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास इसकी जो हमने 5 सेकंड की जो है वीडियो रखी हुई थी, हमारे पास जो है ये जो बैकग्राउंड है ये तकरीबन 12 सेकंड तक चल रहा है, ये जो पर्सन है ये भी 12 सेकंड तक जो है मूव कर रहा है। तो लिहाजा हम फिर ये काम करेंगे कि यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो ऑक्स है इसको हम फिर जो है लूप फॉर एवर के अंदर जो है वो ले जाएंगे। सेम इस तरह से हमारे पास ये जो दूसरी वीडियो है इसके प्लेबैक पे आ जाते हैं, और प्लेबैक पे आके हम जो है इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देते हैं। लाइक इसकी स्पीड मैं जो है वो 0.75 कर देता हूँ, ताकि ये जो है हमारे पास जो है वो उसी हिसाब से मूव करे जिस हिसाब से हमारा जो ऑक्स पीछे मूव कर रहा है, या आप थोड़ी स्पीड इससे भी कम कर सकते हैं इसकी जो है। ये काम करने के बाद अगर आप इसकी जो है इस वीडियो की जो है वो लेंथ कम है, तो आप इसके ऊपर भी जो है लूप फॉर एवर की जो है वो ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। ये काम करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन और है जो हमने इसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, और वो ये है हमारे पास एनिमेट की। तो आप किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेट पे क्लिक कर लेंगे। एनिमेट पे क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर कुछ इस तरह का इफ़ेक्ट जो है हमारे पास वो यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम जो है ये इफ़ेक्ट जो है ये ज़रा मुझे बेहतर लग रहा है कि वो जो है थोड़ा सा मूव करता हुआ भी नज़र आए अंदर जो है, तो यानी वो पहले लेफ़्ट से जो है वो मूव होता नज़र आए जो है अंदर एंटर हो रहा हो, और फिर आगे जो है वो दौड़ रहा हो। तो इसको हम इसके ऊपर भी लगा देते हैं, और इसी तरह से जो है हमारे पास ये जो दूसरी वीडियो है उसके ऊपर भी हम जो है वो ड्रिफ्ट का ऑप्शन जो है वो लगा देते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें उसने जो है जब हमने ड्रिफ्ट का जो है वो ऑप्शन लगाया पहली वीडियो के ऊपर, इस पर्सन के ऊपर लगाया, तो यहाँ पे बता रहा है इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इंटेंसिटी नॉर्मली आप रख सकते हैं, और इसके अलावा डायरेक्शन आपने अलबत्ता ज़रूर देख लेनी है कि डायरेक्शन हमारी जो है वो लेफ़्ट टू राइट ही होगी। सेम इस तरह से हमारे पास जो दूसरी वीडियो है जिसमें हमने इस ऑक्स को सिलेक्ट किया हुआ था, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ड्रिफ्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे, ताकि ये भी जो है वो लेफ़्ट से एंटर होता हुआ नज़र आए हमें जो है। और ये काम करने के बाद आपने सिर्फ ये देखना है इंटेंसिटी इसकी जो है वो यहीं पे ठीक है, आपने इसे ये देख लेना कि ये डायरेक्शन जो है इसकी वो लेफ़्ट टू राइट ही हो, ताकि हमारे दोनों चीज़ें जो है वो दोनों जो करेक्टर्स हैं वो एक तरफ ही मूव होते नज़र आएँ। अब इस एनिमेशन के अंदर जो एक कमी रह गई है वो रह गई हमारे पास ये जो कॉ इसके पीछे जो है, या ऑक्स जो इसके पीछे जो मूव कर रहा है, इसकी जो है वो साउंड कुछ जो है वो आनी चाहिए। इस साउंड को सर्च करने के लिए आप दोबारा से एलिमेंट्स पे आएंगे, और यहाँ पे आके जो है आपको एक साउंड जो है वो सर्च कर लेते हैं जो इससे रेलिवेंट हो। लाइक हम जो है वो ऑक्स साउंड जो है ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, इसको सर्च कर लेते हैं, और सर्च करके यहाँ पे हम जो है कोई एक साउंड जो है वो लगा देते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास फ्राइटेंड जो है वो ऑक्स 6 है, हम इसको पहले ज़रा सुन लेते हैं और फिर जो है इसको लगा देते हैं यहाँ पे। हम दूसरी साउंड जो है वो भी प्ले करके देख लेते हैं कि ये जो है ज़्यादा बेहतर है या ऊपर वाली ज़्यादा बेहतर है। तो दोनों तकरीबन करीब करीब ही हैं, तो आप कोई सी भी साउंड जो है वो लगा सकते हैं।
तो मैं इस साउंड को जो है इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ ताकि ये जो है ये फिर साउंड इसके साथ एडजस्ट हो जाए। ओके जी, शुरू में ला के मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास साउंड आ गई, लेकिन हमारे पास वीडियो जो है वो तकरीबन 16 सेकंड की है। तो मैं इसी साउंड को कॉपी करके दोबारा से जो है Ctrl+C और Ctrl+V से यहाँ पे और ले आऊँगा। यहाँ पे नीचे कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं इसको जो है वो यहाँ पे अगर ला के आगे छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर सेम जो है वो ट्रैक के अंदर आ जाएगी। आप इसे थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि हमारे पास ये दरमियान में खला ये फिल हो जाए। अब हमारे पास आगे थोड़ा सा खला बचा हुआ है, इसको फिल करने के लिए आप इसकी एक और कॉपी क्रिएट करके उसको फिर जो है थोड़ा क्रॉप कर लें। तो आप इसको भी आगे ला के इस तरह से जो है प्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये अभी आगे एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि आप इसका साइज़ जो है थोड़ा छोटा कर लें, यानी इसको क्रॉप कर लें ताकि इसके आगे जो है वो एडजस्ट हो सके। अब इसको आप जो है उठा के इसके आगे जो है प्लेस कर दें। अभी भी थोड़ा सा जो है बड़ा है, हम इसे थोड़ा सा जो है वो साइज़ छोटा कर देते हैं ताकि वो इसके ऊपर जो है आगे आके एडजस्ट हो जाए। अब ये देखें हमारे पास ये वही साउंड जो है उसको मैंने 2 दफ़ा कॉपी किया, बल्कि 3 दफ़ा कॉपी किया हुआ है, और तीसरी दफ़ा कॉपी करके उसको जो है क्रॉप कर ली है ताकि उसका साइज़ जो है वो हमारी वीडियो के मुताबिक जो है वो एडजस्ट हो जाए। ये काम करने के बाद आप रनिंग जो पर्सन है उसकी भी साउंड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। ओके जी, ये सारा काम करने के बाद अब हमारी वीडियो जो है वो रेडी है। अब हम इसको जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करके फिर हम इसे दोबारा से प्ले करके देख लेंगे। डाउनलोड करने के लिए आप फिर यहाँ पे शेयर पे आ जाएंगे। शेयर पे आके आप जो है यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देंगे, तो ये कुछ टाइम लेगी जो है, और उस टाइम के अंदर फिर आपकी जो है वो डाउनलोड कर देगी। यहाँ पे वो क्वालिटी बता रही है कि आपकी 1080p जो है HD क्वालिटी के अंदर जो है वो डाउनलोड होगी। तो हम इसे HD क्वालिटी के अंदर ही डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए यही काफ़ी है। अगर आप इसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और ये कुछ ही सेकंड में हमारे पास वीडियो डाउनलोड होके आ जाएगी। ओके जी, अब हमारे पास ये वीडियो जो डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कि ये वीडियो किस तरह से जो है हमें नज़र आती है, या किस तरह से डिज़ाइन होने के बाद हमें जो है प्ले होकर मिलेगी। तो अब आपने देख लिया कि ये वीडियो जो है हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो यहाँ पे प्ले होके मिल रही है, और हमारा जो है वो उसी तरह से जिस तरह हमारी वो मूवमेंट जो है हमने थोड़ा मैनेज कर लिया था, इसको थोड़ा जो है वो स्लो कर लिया था, इसको थोड़ा फास्ट कर लिया था, इनको लूप में लगा दिया हुआ है, और इनकी एंट्रेंस जो है हमने लेफ़्ट टू राइट जो है वो की हुई है। तो उस लिहाज से हमें जो है सारी वीडियो प्ले होके अब मिल रही है। तो मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जितनी भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।